नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा दोस्तों, रेखाओं से कभी कभी हमारी हथेली में ऐसे चिन्ह बन जाते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं और किस्मत को चमकाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं, जो आपकी जीवन में एक विस्तृत और डेवलपमेंट की स्थिति को प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पे आपकी हथेली में चंद्रमा का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है और साथ साथ में करियर और धन की रेखा का ऐसा प्रभाव उस पर पड़ रहा है कि निश्चित रूप से ये वर्ग का जो चिन्ह है आपकी हथेली में आपके किस्मत को चमका देगा। केवल एक चिन्ह ही आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। ये आपकी हथेली में है, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा आपको। अभी ये फलदायी अवस्था में नहीं है और इसका कारण आपका सूर्य है, सूर्य ग्रह, और आपका शुक्र ग्रह है। इन दोनों की वजह से ये चिन्ह अभी फायदा नहीं दे रहा है। सीधा मैं चिन्ह पे चल रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, आपका ये चंद्रमा का भाग है, ठीक है ना। चंद्रमा मन सो जाए तब, मानी चंद्रमा मन का कारक है, ये जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे एक रेखा निकल रही है और इस तरह से अपने गंतव्य की ओर जा रही है, मानी शनि पर्वत पे ये जा रही है। ध्यान से देखिएगा, ये निकलती हुई इस प्रकार से शनि पर्वत पे जा रही है और इसी रेखा से एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है, बीच में भले ही टूट के आगे बढ़ रही है, और एक रेखा इसको इससे निकल रही है और ये आपकी जो है किस पे, मस्तिष्क की लकीर पे मिल रही है, ठीक है ना। इन्हीं दो रेखाओं की वजह से अब सबसे पहले इन रेखाओं का प्रभाव देखिएगा, एक दूसरे को क्या कर रही है, ये बल दे रही है, ठीक है ना। तो ये बल देती हुई दिखाई दे रही है तो आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। आपको जीवन में निश्चित ही गारंटी दे रही है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और बिजनेस कर रहे हो तो आपका प्रश्न भी था व्यापार कैसा रहेगा, तो वही ये लकीर दिखा रही है। बहुत बड़ी तरक्की जिसको कहते हैं, ऐसी तरक्की को आप अपने जीवन काल में पाएंगे, ये उसको दिखाती है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रहेगी क्योंकि ये बीच में टूट रही है। इसका टूटना अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों को ये देती है। छोटा भी प्रॉब्लम हो जीवन में, कोई छोटी भी बीमारी हो, आपको इग्नोर नहीं करना है, सीधा डॉक्टरी सलाह लेनी है, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि ये कभी कभी जो है गंभीर समस्याओं को देता है, ठीक है ना। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ें बेहतरीन है। अब दूसरा देखो, शानदार स्थिति में यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है, स्पष्ट वर्ग, ठीक है ना। और वर्ग का जब चिन्ह बन रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है इसमें, चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मतलब मन का कारक, ठीक है ना। और देखिएगा चंद्रमा का अगर वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, तो ये इस व्यक्ति की, जिसके हथेली में ये चिन्ह है, इस व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। और जीवन में कल्पना शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब आप कल्पनाएं करेंगे तभी उन कल्पनाओं को आप साकार कर पाएंगे।
अगर आप सोचेंगे ही नहीं, कल्पना ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो साकार क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और ऐसे जातक अच्छे खासे दयालु होते हैं, ठीक है ना, गंभीर होते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति होते हैं। और चंद्रमा क्या है? यात्राओं को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कोशिश करें तो कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से विदेशों से भी ऐसे लोग धन कमाते हैं, ये उस चीज को दिखाता है। अब उसके साथ साथ देखें यहाँ पे ये एक जो है आपका राहु पर्वत पर शानदार त्रिकोण बन रहा है, ठीक है ना। चतुष्कोण नहीं है, चतुष्कोण ये है और त्रिकोण ये है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला। अब देखिएगा ये त्रिगुणात्मक फल कब से देगा, इसमें प्रभावशाली स्तंभ कौन है, जरा ध्यान से देखिएगा। हथेली ऐसी नहीं देखी जाती है कि हमने फटाफट बता दिया और छोड़ दिया, नहीं। अब ये त्रिकोण है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं आपको, ठीक। ये आपकी हथेली में त्रिकोण बन रहा है, ठीक। ये किस पे बन रहा है? राहु पर। अब ये किससे ज्यादा प्रभावित है? राहु से। लेकिन इसका सबसे बड़ा स्तंभ कौन है? आपकी करियर और धन की रेखा। अब करियर और धन की रेखा किससे प्रभावित है? करियर और धन की रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा चंद्रमा का। आपके जीवन में चंद्रमा का ही सबसे बड़ा महत्व है। चंद्रमा ही डिसाइड करेगा कि आपका जीवन किस ओर जाएगा, आप अपने जीवन काल में कितना विस्तार करेंगे, कितना फैलाव करेंगे, क्या ब्रांड बनकर उभरेंगे, सब कुछ चंद्रमा डिसाइड करेगा। और चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा जल का कारक है, मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है। और भगवान शिव है ने, जो देवादिदेव महादेव है ने, जो महाकाल है ने, जो उनके ये गण हैं, इनके शीश पे रहते हैं चंद्र, ठीक है ना। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भगवान के भी शीश जटाओं में रहता हो उसका बड़ा महत्व होता है। और वो भी देवों के देव हों, जो महाकाल हों, जो आदि योगी हों, जो, ठीक है ना, त्रिदेवों में से एक देवी इनको माना जाता है। अब वहाँ से निकलकर करियर और धन की रेखा, और हमारी जीवन की रीढ़ की हड्डी कौन क्या है? हमारा करियर है, हमारी जीवन में धन है, हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव पड़ रहा। आज जब भी करियर और धन की रेखा का प्रभाव चंद्रमा से पड़े तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है, ठीक। अब जब ये 42वें वर्ष से अपना प्रभाव देना शुरू करेगा तो इसका प्रभाव भी आपको 42वें वर्ष से पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, अचानक ही, इसकी वजह से ये अचानक देता है, ठीक है ना। और फिर ये भी प्रभावी हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या होगा? प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार, आपके कर्माज के अनुसार, ठीक। दूसरा, अगर आप कहीं ना कहीं जो है वाहन न खरीद पाए हों और बड़ी तमन्ना है एक अच्छा जो है लग्जरी वाहन खरीदने का, एक ब्रांडेड वाहन खरीदने का, एक अच्छा जो है अपने को लग्जरियस जीवन में ढालने का, तो क्या होगा? 42 से 45 के बीच में आप एक से अधिक शानदार वाहनों को खड़ा करेंगे अपने कमाए हुए पैसों से। अगर आप किराए में रह रहे हैं, आप लाख प्रयास करने पर भी घर नहीं पा रहे हैं, घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो 42 से 45वें वर्ष के बीच में अपने घर का सुख मिल जाएगा या इसके लिए रास्ता बन जाएगा। तीसरा, अगर आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को
फैला नहीं पा रहे हैं, उसको विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट को नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी योग बन रहे हैं 42 से 45 के बीच में कि आप अपने व्यापार को बहुत बड़ा रूप दे देंगे, उसकी डेवलपमेंट को बना देंगे, उसका विस्तार कर लेंगे। ये 3 सुख, वाहन का, घर का, व्यापार विस्तार का, ये चिन्ह और ये रेखाएं देंगी ही देंगी। 1% भी जो है किंतु परंतु नहीं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट बता रहा है। अब फिर ये दोनों चिन्ह मिलकर क्या कर रहे हैं? भाग्य को बदलने वाले चिन्ह हैं ये, किस्मत को पूरी तरह से बदल देते हैं। ठीक है ना? अब हथेली में ही क्यों दिखते हैं चिन्ह, अन्य जगहों पे क्यों नहीं? देखो, व्यक्ति मस्तिष्क से सोचने का काम करता है, योजनाएं बनाता है। मस्तिष्क सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप क्या देते हैं? हमारे हाथ देते हैं। किसी भी प्रकार का निर्माण कर लेते हैं ये। इस दुनिया में कितने जो भी अजूबे हैं, जो भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, वो मस्तिष्क ने सोची है, लेकिन उसका निर्माण किसने किया है, बनाया किसने है? इन हाथों ने बनाया है। तो व्यक्ति की किस्मत उसकी हथेली में, उसकी मुट्ठी में कैद होती है। जब वो मुट्ठी खोलता है तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारा जीवन कैसा चलने वाला है, ये चिन्ह बताते हैं हथेली के। क्योंकि हमारा कर्म का जो भाग है वो ये हथेलियाँ हैं। ठीक है ना? हाथ है, हाथ नहीं होंगे तो व्यक्ति कर्म नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल ही बात है। अगर हाथ नहीं होंगे तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा? कर्म कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो हथेलियों का अपना महत्व है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि धन के मामले में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं रहेगी, व्यापार के मामले में दुखी नहीं होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और ठीक 42 से चीज़ें दिख रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। अब भाग्योदय जब पूर्ण हो जाएगा तब कहने की ज़रूरत है नहीं है। अब एक सज्जन ने कहा था, आप वो तो बताते हैं जो है कि उम्र ये होगा वो होगा, लेकिन उसका कैलकुलेट क्या करते हैं? मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ। देखिएगा, ऐसा है कि जो शास्त्र है ना हमारे, उसमें स्पष्ट चीज़ें बताती हैं कि ये रेखा अगर यहाँ से जाएगी तो इस वर्ष से फल देगी, ये रेखा यहाँ से जाएगी इस वर्ष से फल देगी, ये रेखा यहाँ से जाएगी इस वर्ष से फल देगी। ठीक है? अब इसका मिलान करना पड़ता है। अब मैंने 42वें वर्ष में 2-3 चीज़ें देखी हथेली में। एक देखिएगा, आपका जो अंगूठा है, ठीक है ना, शुक्र से संबंधित, इसमें बहुत ज़्यादा हड्डी निकल चुकी है। ठीक है ना? और जब इस तरह से हड्डी निकली हो और आपके करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक, मानी 41वें वर्ष के अंतिम तक जीवन काल में संघर्ष को रखता है। कई बार ये धन हानि को दिखाता है। और ऐसे व्यक्ति 42 से पहले अगर व्यापार करते हैं तो ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर व्यापार करना चाहिए। ये व्यापार में कई बार नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसे लोग व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट आती है। हाँ, 42वें वर्ष से जो है चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, शानदार होने बैठ जाती है। और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय ये कराती है। 56 वर्ष के बाद का समय भी ऐसे लोगों का शानदार रहता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रहा है। अब देखिएगा,
यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से टूटती हुई आगे बढ़ रही है। तो ये अभी प्रभाव कितना तक रखेगी? 41वें वर्ष के लास्ट तक प्रभाव रखेगी। कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष का भी सामना आपको 41वें वर्ष के लास्ट तक करना पड़ेगा। 42वें वर्ष में इसका प्रभाव खत्म होगा। और तब तक एक चीज और रहेगी, आपके अंदर एक समस्या रहेगी। पहले आप कार्य शुरू कर लेंगे और कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि उसे बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? मस्तिष्क है ना, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जो एक मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, वो आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। अब तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे शानदार 2 रेखाएं हैं। किस पे है? आपका जो है सूर्य पर्वत पे। जब शानदार 2 लकीरें होती हैं सूर्य पर्वत पे, ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति जीवन में होती है, संतान सुख मिलता है और विपुल संपत्ति का लाभ ऐसे लोगों को होता है। क्या ये हो रहा है? नहीं, इतना नहीं मिल पा रहा है जितना सूर्य देना चाहता है। उसका कारण यहाँ पे देखो, इन रेखाओं के महत्व को पूरी तरह से खत्म कर रही है ये रेखा। जितना यश मिलना चाहिए नहीं है, धन की जो स्थिति शानदार होनी चाहिए नहीं है, विपुल संपत्ति जो होनी चाहिए, मल्टीपल प्रॉपर्टी बहुत सारी, वो नहीं है। क्यों नहीं है? इन रेखाओं को काट रही है और ऊपर से सूर्य हल्का कमजोर है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का कमजोर है। लेकिन ये हल्का कमजोर होना भी ठीक नहीं बताता है। ऐसे में जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं, आप उन प्रयासों में पूरी सफलता अर्जित नहीं करते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय से आपका जो रूटीन था वो ठीक नहीं था, और उसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, उसकी ऊर्जा बिखराव की स्थिति में आ गई है, और इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है। बहुत शानदार क्रिया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। जो विधि दे रहा हूं वही विधि अपनानी पड़ती है। समय एक निश्चित होना चाहिए और 3 महीने तक आपको हमेशा करना है। ज़्यादातर नागा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप वास्तव में प्रॉपर तरीके से दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं, दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है ना वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपके शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी, और सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आर्थिक स्थिति पे, मानसिक स्थिति पे, व्यापार की स्थिति पे।
तो आपको क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करना है। ये क्रियाएं आप अगर करते हैं, यकीन मानिएगा आश्चर्यजनक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। हाँ, जो शानदार प्रभाव जीवन में आ रहा है वो अपने समय पे ही आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा जीवन में। देखो, शास्त्र कभी भी, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, कभी भी ये नहीं कहता कि चमत्कार होगा। वो कहता है कि आप अपने पुरुषार्थ को, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अपना प्रारब्ध बदल लेंगे अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन को रंक से राजा बना सकते हैं, रोड़पति से करोड़पति अपने आप को बना सकते हैं, अपने विश्वास से, अपने कर्माज से, अपने पुरुषार्थ से। लेकिन चमत्कार नहीं कर सकते हैं। चमत्कार करने का केवल सामर्थ्य है तो सुप्रीम पावर को है, जिसको कहते हैं नारायण, सच्चिदानंद। ठीक है ना। अब उसके अनेक रूप हैं, उसकी चर्चा कभी करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपने करनी है। अब दूसरी हल्की चीज देखिएगा यहाँ पे, इस प्रकार से आपकी हथेली में धीरे धीरे जो कलर है हथेली का, वो थोड़ा डाउन होता जा रहा है। और साथ में अगर यहाँ पे देखें तो हल्के जाल भी बन रहे हैं। अब ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है जीवन में। कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है व्यक्ति, कई बार दुविधा में आ जाता है, और कभी कभी तो उसकी निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से आप बीमारों अवस्था में पहुंचने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो। ऐसे में ये स्वास्थ्य पर प्रभाव देता है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में परिस्थितियां सामने आती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इस जाल का पड़ता है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र रूप में पड़ता है उस पर। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो स्तर न हो के वो नीचे की ओर खिसकता जाता है और शून्य की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये चीज़ ठीक ना हुई तो ये अपना प्रभाव और भी बढ़ाती हैं। पहले 2.5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 7.5 वर्ष, और फिर पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है। तब जीवन को बदलना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखो कितनी सरलता से हम ठीक कर सकते हैं इसको। कुछ नहीं करना है इसके लिए। एक वनस्पति स्नान होता है, उसकी एक शानदार प्रक्रिया होती है। हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो वनस्पति स्नान ही करते थे। ठीक है ना। नहाते तो सब हैं, आजकल तो साबुन आ गया है, अनेक प्रकार की जो है परफ्यूम आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया है ना। आप सब लोगों को पता है। लेकिन पुराने क्या था, वनस्पतियों से स्नान करते थे, वनस्पति स्नान कहा जाता है। आज तो वनस्पति जो चीज़ें हैं वो भी सरलता से मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सुलभ हो गया है। तो मैं आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ, आपको बस यही चीज़ें करनी है। एक तो एक खास समय तक एक खास प्रक्रिया आपको दे रहा हूँ, उस खास प्रक्रिया से आपने वनस्पति स्नान करना है, वो लिख के मैं दूंगा। और दूसरा, मैं उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। स्नान करने के बाद आप दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, योगा दे रहा हूँ। आप चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और दिन में 2 बार करना है। ये एक सुबह करेंगे दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया करने के बाद नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले,
एक रात को करेंगे दिव्य योग ध्यान क्रिया, डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, और 3 महीने तक करेंगे। यकीन मानिएगा, अगर आपने ये तीनों चीज़ें शानदार कर ली तो जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप आपका जीवन पटरी पे आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी, आपके स्वास्थ्य की स्थिति शानदार रहेगी, आपकी परिवार की स्थिति, आपके समाज की स्थिति शानदार रहेगी, और आपका व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा। किस्मत को चमकाने वाला जो ये वर्ग का चिन्ह है, चंद्रमा से प्रभावित है, जो राहु पे त्रिभुज है, आपको रोड से उठा के और आसमान की ऊंचाइयों को पार करवा लेगा, ये निश्चित है। लेकिन जब आप करेंगे तब। अब हमने बहुत विस्तृत रूप में हर चीज़ देख ली है। अब फटाफट अन्य चीज़ों को देखें। हथेली में यहाँ देखें तो ये हल्का तरफ से झुक रखा है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी बता रहा है। यहाँ पे ये आपके मेहनती स्वभाव को दिखा रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये इस तरह से झुकी हुई है, और यहाँ पे धन कमाने की ललक जीवन में शानदार रहने वाली है, इस और इशारा कर रहा है। यहाँ पे इसके पहले पौरवे तक पहुँच रहा है, ये श्रेष्ठ अवस्था में है। देखिएगा, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व बना रहेगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे 2 चीज़ों के कारण। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बुद्धि के कारण शानदार रहेगी, उसके दम पे सफल होंगे। दूसरे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, उसके कारण सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, और दयालु और करुणा का भाव भी जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से मिलन कर रहा है, बहुत सुंदर है ये। कहीं ना कहीं चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ और भी काम करें, आगे चलकर समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया। जीवन की रेखा यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से टूट रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। यहाँ पे एक मंगल की रेखा है, और जब मंगल की रेखा होती है तो जीवन की रेखा हो न हो या इसमें किसी भी प्रकार का दोष हो, उस सब को ये खत्म कर लेती है, और दूसरों का सहयोग जीवन में अच्छा बना रहेगा। इसकी वजह से भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी, और अपने जीवन में अगर सूर्य शानदार स्थिति में आए तो अचल संपत्ति का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस रेखा के बारे में और इन रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं। ये जीवन काल के 41वें वर्ष तक अपना प्रभाव देंगी, थोड़ा संघर्ष भी देंगी, थोड़ा धन हानि की संभावना भी रहेगी, थोड़ा व्यापार हानि की संभावना भी रहेगी, थोड़ा आपको बच के चलना है। 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन है, घबराने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। पहली रेखा बहुत धूमल है, 45वें वर्ष से अपना प्रभाव देगी, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें लकी साबित होंगे। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की रेखा है, ये ठीक 45वें वर्ष में ज़बरदस्त लाभ देने वाली स्थिति में आ रही है। कोई ना कोई बड़ी अचल संपत्ति आप प्राप्त करेंगे। तीसरी रेखा ये सुख की रेखा है, ये 43वें वर्ष से अपना प्रभाव दे रही है। 43वें वर्ष से आपको महसूस होने बैठ जाएगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। ये 3 ये भी बताती हैं कि पूर्व जन्म के बहुत पुण्य और उच्च कर्म आपने किए थे, जिसके कारण मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। पूर्व में भी आप मनुष्य ही थे, हथेली के अनुसार, आपके 5 तत्वों के अनुसार, 8 चक्रों के अनुसार, और अच्छी विद्या और अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्व देखें तो अभी ज़्यादा फूला हुआ है और इसमें जाल भी है।
मानी वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की वो अनुभूति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो होनी चाहिए। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। थोड़ा गुस्से पे काबू जरूर रखें। यहाँ पे अभी ये थोड़ा नॉर्मल में है, साधारण अवस्था में है और बृहस्पति आपको अभी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, अभी सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसका अच्छा लाभ होगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जो थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनाए रहे। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। वाणी की ताकत बढ़ेगी और व्यापार की स्थिति में अच्छा सुधार होगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन अभी 1.5 साल तक ये थोड़ा नॉर्मल स्थिति में है, तो कभी कभी मन गड़बड़ हो सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है और कभी कभी पेट की दिक्कतें हल्के रूप में आ सकती हैं, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो को माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।